1 वर्ष के भीतर सब काम ठीक हो जाएगा। आज से ही नुकसान होना बंद हो जाएगा। नया मकान बनाया 2008-9 में बनाया, उद्घाटन कराया, खाना बनाया, रोटी पीली, बदबू करके उसका, यानी 17 साल पहले कभी मेरे पास आए थे, इनको कभी 17 साल पुराना, उस समय खाना बनावे पीला, रोटी टूट जाए, रोटी में बदबू आवे, 4-5 जगह ये गए। किसी ने बताया 17 साल पहले कभी आए। तब महाराज ने सुबह बताई मेरे को कि किसी ने करवाया था, इस टाइम करवाया था। मैंने घर जाके पूछा, केड़ा दे के गई थी जो इसने खाई थी, मेरी मिसेज ने और मेरे लड़के ने, इनको दोनों को तकलीफ थी। मैं कहा वकील साहब डंके की चोट पर घड़ी में टाइम देख के इस टाइम खाना बना लियो, कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी। 11-12 में मेरे पैसे थे वो कंप्लीट डूब चुके थे। गुरुजी ने बताया था एक दिन, तवा पर रोटी डालते पीली बदबू आवे, स्मेल आवे। बोला आटा बदल लो, आटा भी बदल लिया, दुकान तो ले आए, पड़ोसी का लिया, अड़ोसी का लिया, फिर रोटी पीली, स्मेल। किसी के कहे अनुसार मेरे पास आए, ऐसा नहीं है। फिर ये सेवा करके गए, मैं तन धन की जरूरत है, तू चला जा, तेरे पास धन आ जाएगा। जी ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ना VIP को नहीं। हाँ ये अपना खास है, दिल नूर 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 धड़कन लाग रहा है, भयंकर भयंकर भयंकर। ये इनका घर का देवता है। हाँ हाँ ये इनका घर का देवता है। हाँ आपको लगता है यो कर रहा है, इनका घर का देवता है भीतर तक। और जब घर में मुसीबत आओ तो देवता कहाँ जाते हैं, आप समझ गए? ये घर के देवता होते हैं जी, इनका घर का देवता है। तो क्या पितर जैसा स्याऊ नहीं, पितर जैसा न्याऊ नहीं। ना 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 मान्य है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो देवता है, इनके घर का देवता। हाँ घर का देवता। बहुत जल्दी 3-4 महीना में काम ठीक हो जाएगा। ना पत्रकार मर जाए जब मैं झूठ बोलूँ तो। एक वर्ष के भीतर सब काम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ 100% ये लिख दिया मैंने, 100%। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आज से ही नुकसान होना बंद हो जाएगा। आज से ही इनका पर्चा पहले नहीं बनाया महाराज जी, खड़े पैर बनाने लग रही है। तू बता दिया कर, पहले बता दूंगा, तू बता दे। बतान का घर का देवता कौन है? जो है जी। ना आज की केस क्या बनाए जी? आप बताओ, इनका घर का देवता कौन है? कोई बात नहीं महाराज जी। सरजीवन। हाँ सरजीवन कौन है? आपके दादाजी हैं। ओहो, कैसे एक्सपायर हुए थे बताओगे? बढ़िया, राजी राजी खुशी खुशी पूरी उम्र ले गया है। अच्छा तो फिर ये सिद्ध है कुछ कर? देवता है, सिद्ध क्यों का? घर का देवता है, आपके पितर हैं, इनके पितर घर का देवता है। कि मैं को नहीं काम धंधा मड़ की दिक्कत तो ठीक हो जाए भगवान की कृपा से। बस इतना ही रोड़ा था। हाँ इतना ही रोड़ा है। अच्छा सुनो एक बार। चलो कोई नहीं। ना ना सुनो सुनो, 2008-9 की बात है। ये नया मकान बना तो खाना बनना बंद हो गया था। ये रोटी बनाती, मैं गुड़गांव रहता था। अच्छा तो रोटी में बदबू आती थी, खाई नहीं जाती थी वो। इसका 2-3 बार फोन गया मेरे पास कि घर आ जाओ। ये तो ऐसा घर शिफ्ट कर लिया भैया, तो खाना बनना ही बंद हो गया। यानी कि पशु पक्षी भी नहीं खाते? नहीं, कोई चीज को किसी को नया मकान बनाया 2008-9 की बात है। 8-9 में बनाया, उद्घाटन कराया, खाना बनाया, रोटी पीली, बदबू करके उसका शिफ्ट करके गुड़गांव चला गया। इसका फोन गया कि घर में खाना ही नहीं बनता है। मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने मंदिर में जाते हैं सुबह सुबह, उस महाराज से जाके बोला कि ऐसे ऐसे लड़का मकान बना के रहने लगा था और खाना नहीं बन रहा।
उसने बताया जो भी था बोलो करके देख ले, अपने देवी देवता भी धोख लगा के देख ले। इन्हें लगाई, फिर भी खाना नहीं बना, फिर मेरे को आना पड़ा। मैं आया घर पे, आके देखा इसने खाना बनाया तो वो रोटी बदबू आने लगी, जैसे उसको पाटते पापड़ी के ऊपर से, तो डबल रोटी तरह छेद से हो गई उसमें कंप्लीट। तो ये किसी का किया लाल कराया लाल सी था या दिखाई दे, कैसे था? महाराज जी, किराया किसी का हाँ, किया कराया था? पहले सुनो, 2008 की बात है, 17 साल पुरानी बात है। फिर मेरे गांव की भाणजी है, हमारी रिश्ते में बुआ लगा, वो भी करती है पूजा पाठ। हम उसके पास गए दोनों। अच्छा, वो चल वहाँ बुआ के पास चलते हैं, घर का मामला है, बताएगी कुछ। तो उसने बताया मेरे को जाते ही कि ये कर दे वो कर दे। मैंने बुआ मैं हाथ जोड़ू हूँ कि किसी का बुरा करके अगर मेरा भला होगा तो मैं नहीं करूँगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। और उनने आपका कर दिया यार? किसी ने कुछ किया हो। फिर हमारा श्याम जी मंदिर है मगडाना में, हम वहाँ गए, बड़े महाराज से मिले। उसने बहुत अच्छी बात बताई थी, बेटा ये भभूत है, संसार में कुछ नहीं हमारे पास, ये भभूत है, इसको ले जाओ गंगा जल में मिला के पूरे घर में छिड़क दो, काम हो जाएगा अगर होना होगा तो। नहीं मेरे बस की बात नहीं है। हमने आया, छिड़का, खाना बनाया, नहीं बनाया। शाम को बाबूजी आगे, वकील थे वो, बात हुई हमारी बैठ के, वो यार ऐसे ऐसे तो दिक्कत होगी, क्या करें। बोले एक बार महाराज ने पूछ लेना है। मेरा उस नाम टाइम- बताया वकील साहब ने इनको। मैं बोले यार वो तो अच्छा, उससे पहले अच्छा ना इनको मैं पढ़ाया कर दिए। वो यार वो क्या बताओ तो पढ़ा है। बोले यार वो पूजा पाठ भी कर, थोड़ी पूछ ले एक बार। तो मुझको भाई चल दे नंबर है। मैंने फ़ोन किया, मुझे ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है। बोले भाई घर में दिक्कत है, बाबा बजरंग बली का लाल लंगोट बताया, नारियल, घर की मिट्टी और 5 रुपये और पीले चावल उसमें लगा के पूरे घर में अर्जी घुमा के रख दे, खाना बना ले और फिर मेरे को 17 साल पहले। तो वो करके हमने कंप्लीट इसके ऊपर से उबार दिया। मेरे ऊपर से, मेरे पास लड़का है मेरे पिताजी, ऊपर रख दिया, रखते ही खाना बन गया। इसने खाना बनाया, बन गया। यानी 17 साल पहले कभी मेरे पास आए थे, इनको कभी 17 साल पुराना, उस समय खाना बनावे पीला, रोटी टूट जाए, रोटी में बदबू आवे, 4-5 जगह ये गए। किसी ने बताया 17 साल पहले कभी आए। बड़ी टेक्निक सेकंडा में काम कर गई। और तुरंत मैंने कहा बालाजी की अर्जी लगाओ। कहा मुझको भाई मेरे को तो वापस भी जाना पड़ेगा। 15 मिनट में। हाँ 15 मिनट बाद वो रख के हमने खाना बनाना शुरू करा तो खाना बन गया। फिर मैंने संपर्क किया, मैं बाबूजी पूछा महाराज ने, तो जब उस टाइम खाली ये गर्भगृह है, इतनी ही जगह थी, तो मैं भाई इसको क्या करें, अब ये घर में रखवा दी। भाई हम तो उसने आफत माना थे उस टाइम की, ये तो इसमें कोई सी चीज़ आ गई कि जो फिर भी तंग कर देगी। तो इनसे बात हुई, बोले भाई तुम मंदिर में लेके आ जाओ। मंदिर में लेके आया मैं। जब ये गर्भगृह था, महाराज इसी में बैठते थे गर्भगृह में। रात को हम रुके, मैं अकेला ही आया, वो वकील बाबूजी हम 2 ही आए थे घर से। हम रुके, सत्संग लिया। तब महाराज ने सुबह बताई मेरे को कि किसी ने करवाया था, इस टाइम करवाया था। मैंने घर जाके पूछा तो सुबह केड़ा दे के गई थी, जो इसने खाई थी, मेरी मिसेज ने और मेरे लड़के ने। इनको दोनों को तकलीफ थी। रात को घर में पूरे बर्तन गिर जाते थे, ऐसा महसूस होता था। उठ के देखती थी, कोई भी बर्तन नहीं गिरा, पूरे खुड़के भड़के रह रहे थे पूरे घर में। महाराज ने जो बताया कि किसने दिया है, किस टाइम दिया है, हमारे घर में खाना नहीं। उस इन्होंने पूछा भी उससे कि तू इस टाइम में सुबह उठते ही केवाड़ उसने खुलवाए थे मेरे मकान के, गेट खुलवाया। तो इन्होंने पूछा कि इतनी सुबह तो बोली गोद भर के आए थे, याद नहीं रहा यार उन बातों को। मंगलवार ने दिए और एतवार की गोद भरी थी उन्होंने 2 दिन के बाद। तो इसने उसको कहा भी कि आपने तो 2-3 दिन हो गए, उसी टाइम दे देते जिस दिन गोद भर के आए थे, पत्रकार मंगलवार को क्यों दे महोदय, के इनका गए? तो चूल्हा ना चढ़न दिया, नई कोठी बनाई थी, चूल्हा ना चढ़न दिया। अच्छा, हाँ मकान अच्छा बनाया था उस टाइम, 8-9 गांव में देखने लायक मकान बनाया था। और वो मकान खाली खुश हो रहे, वो चलो अब उद्घाटन करेंगे, रिश्तेदारान बुलाओ, खीर खिलाएंगे, खाना बनाओगे। तो वकील साहब की मेरे पास कॉल आई, महाराज जी बेइज्जती हो जाएगी, गांव इकट्ठा हो रहा है, बैक आउट कर जाओ। मैं कह दूंगा महाराज जी कहीं बाहर चले गए, गांव जुड़ रहा है। मैं कहा वकील साहब डंके की चोट पर, घड़ी में टाइम देख के इस टाइम खाना बना लियो, कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी। पकड़ लिया मन प्रेत। और ऐसा कुछ नहीं है, 17 साल पुरानी बात है। और ऐसा नहीं कि आज इनका नंबर इसलिए आया कि न मेरे इधर फोन कर दिया, या ऐसा कुछ नहीं, पूछो ऐसा कुछ। सेटिंग शूटिंग अच्छा ऐसा बिना सेटिंग के नंबर बिना से
4 साल मैंने धाम में सेवा की है जी। अच्छा। हाँ, और यो भी भीड़ में बैठा है। 11-12 से लेके 2016-17 को जब मैं महाराज जी को बोल के गया था कि गुरुजी मैंने बहुत टाइम हो गया, तब बोला तेरे को धन की जरूरत है। मैं गुरुजी बिल्कुल है। रोजा तेने सोचा नहीं इतना मिल जाएगा। मैं जीरो था उस टाइम गांव में। 11-12 में मेरे पैसे थे वो कंप्लीट डूब चुके थे। गुरुजी ने बताया था एक दिन सत्संग में कि ये आदमी आएगा तेरे जिन से बच के रहना। उसके पिता से मेरी बात हुई, मैंने काम धंधा शुरू किया उसके साथ, तो मेरे 70 लाख रुपए थे उसमें। जिस दिन मैंने ये कहा कि कुछ पेमेंट कर दो जी, उस दिन कहा कि राहुल देखेगा। गुरुजी ने 6 महीने पहले बताया था कि राहुल तेरी ज़िंदगी में आएगा। मैंने तुरंत फ़ोन किया, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो बोला मैं मेहंदीपुर में हूँ, मेहंदीपुर आ जाता। मेहंदीपुर गया, बाबा से दरखास्त लगवाई। बोला है तो मुश्किल, बाकी मैं कोशिश करूँगा। तो मैं कंटिन्यू 4 साल सेवा की, उसमें से 50 लाख रुपए वापस आए। मेरा काम धंधा बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो गुरुजी ने चोला भी चढ़वाया मेरे से। बोले 11 बार इस पे चोला चढ़ा प्रभु पे। मैंने सेवा भी की धाम में, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया ही नहीं बचा था। न ज़मीन थी मेरे पास। मेरे पिताजी ने 2 किले दे रखे थे, हम 3 भाई हैं। बोले भाई 2 बोले तुम, बाकी नहीं है काम धंधे के लिए पैसे नहीं। मतलब ये है कि महाराज जी में पूरी महाराज जी में उस टाइम भी पूरी पावर थी और आज उससे ज़्यादा लग रही है मेरे। मैं 4 साल सेवा करके गया हूँ बिल्कुल पूरा तोड़ पैट रखे। हाँ न बढ़िया कोठी ठीक बना रखी है। कै गज में बनाई है कोठी? कै गज में कोठी बना रहे बता इसने? क्या गज में बना रही हूँ? 16-17 में भेजे जब हमारे पास गांव में मकान था, जब यहाँ से गए थे। आज मेरी 563 में कोठी भी है, एक फ्लैट भी है, दादरी में एक प्लाट और भी है मेरे पास, और मैं दादरी रहता। हाँ भगवान का दिया सब कुछ। उस दिन ये कहा कि आप जाओ काम धंधा महाराज जी चुकर दे मेरे 5-7 बगले हो जाए कोई चक्कर। अच्छा एक बात और बताओ, क्या करे लेडीज का तो बहमो है। सारा गांव में ना पता रोटी तोड़े तो पीड़ी, रोटी में स्मेल आवे, आप समझो सब न पता। अच्छा या देखो ना, ये गुड़गांव और वो घर में रह, शर्म का मारा बताओ कौन दुकान तो बिस्कुट ला ले खावे, भाई लोग क्या कहेंगे? फिर इनकी कोला बोल के बात, बोल भूखे मरा, हाँ बोल खाना बना लेना है। बोल खाना बनावे, तवा पर रोटी डालते पीली बदबू आवे, स्मेल आवे। बोला आटा बदल लो, आटा भी बदल लिया, दुकान तो ले आए, पड़ोसी का लिया, अड़ोसी का लिया, फिर रोटी पीली स्मेल। फिर गांव का मंदिर में, पड़ोस का मंदिर में दाएं बाएं गए, तब किसी के कहने से मेरे पास आए थे, किसी के कहे अनुसार मेरे पास आए, ऐसा नहीं है। फिर ये सेवा करके गए, मैं तन धन की जरूरत है, तू चला जा, तेरे पास धन आ जाएगा। खूब आए, तेरा मुंह तो बताने लग रहा है। आज ये आए नेचुरल आए, भीड़ में बैठे थे, कोई अप्रोच नहीं मारी। पूछ ले इसने मारी हो तो नहीं, कोई अप्रोच। पूछ कहाँ भीड़ में बैठे, मेरे को पता ही नहीं। कल भी बैठ के गया। कल नंबर लग गया? नहीं लगा, कल भी नहीं लगा। यदि अप्रोच से होता है, यदि मैं वो देखता पीछे वाली, तो मैं कल बातचीत नहीं कर लेता जी। आप बताओ, ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, गीता जी की कसम, सब बराबर है, सारे बराबर। हाँ बिल्कुल सब बराबर है। इसने जो करी भगवान ने इस ताई दे दिया। बहुत सारे लोग इसे भी अरे महाराज जी जिनका मकान नहीं बनता है, तंग हो रहे हैं, बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। कि मैं तू दे दे के मैं दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो फिलहाल आप सीधा पहुंचे हैं और लगातार लोगों के काम ना सब ठीक हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं, सब आज तक प्रसाद बताया जाता है, सब मंगल होगा। 2026 वैसे उसके लिए अच्छा है, आपका काम सोनू के लिए। यो साल 2026 जो है वो अच्छा। सीधा हमें पहुंच रहे। हाँ पॉजिटिव रहो, आनंद में रहो। मेरे द्वारा की गई भक्ति आपको लगे फलित हो 100%। आज ओम नमो आदेश। खुश रहो। अब कहाँ रोटी पीली, कहाँ काली, देखो दुनिया में। हाँ विचार करो, खुशी खुशी। यो ठीक आपका साथ आ रहा है सरजीवन, हाँ पितृ रूप में साथ आया हुआ है। हाँ इसी के कारण आदेश आए। इसी के कारण आदेश आए, पितरों के कारण। और भगवान के दरबार में पुकार लगाते हैं,